करते हैं जो ईरान और यूएस के दरमियान मुज़ाकरात की सिचुएशन है उस पर। आपको बताएं कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कतर की सालसी में मुज़ाकरात का एक और दौर होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि दोहा मुज़ाकरात अहम है और देखते हैं कि क्या होता है। उधर कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने तस्दीक की है कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों दोहा में मौजूद हैं, ताहम उनकी ईरानी हुक्काम से बराह रास्त मुलाकात तय नहीं है। अमरीकी वफ्द सालसों से मुशावरत करेगा, जबकि ईरान के मुंजमद असासों का मामला दोनों ममालिक के दरमियान जारी अमल दरामद से मुंसलिक है। कतर में मौजूद ईरान के 6 अरब डॉलर के जो मुंजमद फंड्स ताहाल उनको मुंतकिल नहीं किए गए हैं, तेहरान को मुंतकिल नहीं किए गए हैं। असासों की मुंतकली और इस्तेमाल का तरीक़ाकार अमरीका और ईरान के दरमियान जारी अमल दरामद और बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से मशरूत है। और दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, वो ये कहते हैं कि आइंदा चंद रोज़ में अमरीकी हुकाम से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। कतर में सिर्फ ईरानी मुंजमद फंड्स के मामले पर कतरी हुकाम से मुलाकात होगी। अमरीकी वफ्द की कतर आमद का ईरानी वफ्द के दौरे से भी कोई ताल्लुक नहीं है और आइंदा चंद दिनों में अमरीकी फरीक के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा भी नहीं है। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह कहा है कि अमरीका के साथ मुआहिदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुकम्मल मुशावरत के बाद तय पाया और मुल्क के अंदर बाज़ हल्के मुज़ाकराती टीम की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश अलबत्ता कर रहे हैं। ईरान अपने अवाम के हुकूक, बुनियादी उसूलों और कौमी मुफादात से किसी भी मरहले पर दस्तबरदार नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर बात करें आबना हुर्मुज़ की, तो उससे मुतालिक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास भी हो चुका है और ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने आबना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम, बाहमी ताउन, मुश्तरका मुफादात और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख़याल किया, डिस्कशन की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी रेडियो को इंटरव्यू में बताया कि मस्कत तिजारती जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत नहीं करता, ताहम मैरीटाइम, माहौलियाती और नेविगेशनल खिदमात के एवज़ रज़ाकाराना अदायगी पर बातचीत के लिए तैयार है। ये ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, सुबह खैर, होप यू आर डूइंग वेल। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें खबरें तो यही गर्दिश करती हुई मिल रही थी कि मंगल के रोज़ शायद एक जो टेक्निकल कमेटी है उसकी दोबारा मीटिंग होगी, मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि दोनों फरीक दोबारा साथ बैठेंगे और वो जो नुकात हैं, जो 14 नुकात हैं जो उस मुआहिदे के हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद MOU, उन पर मज़ीद डिस्कशन होगी, लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया हिना और अली, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने ठीक उसका बिल्डअप बताया है। हो ये रहा है मेरी नज़र में कि इस वक्त ऑप्टिक्स की जंग चल रही है। ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि दोनों साइडें अपने अपनी आवाम को और अपने अपने इवन मुखालिफिन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो एग्रीमेंट किया है या MOU किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है और अपने अपने मुल्क के अपने अपने लोगों की दिलचस्पी, इंटरेस्ट और ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट को ज़हन में रख के किया है। बाज़ दफ़ा ऑप्टिक्स की जंग किसी रियल जो MOU है उसको भी थ्रेट कर सकती है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पहले ऐलान कर दिया कि ईरान की दरख्वास्त पर हो रहा है ये दोहा की तरफ जो बातचीत हो रही है, तो इससे एक फॉरेन परसेप्शन क्रिएट होती है ईरानी लोगों और लीडरशिप के ज़हनों में कि इसका मतलब यह है कि ईरानी अवाम समझेंगे कि हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये मुआहदा करने जा रहे हैं, तो फिर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए डिनाई कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ऐसी प्लान ही कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थी, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ऑप्टिकली साबित करना चाहते हैं कि मैं जीत गया हूँ, मेरा अपर हैंड है, मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ, तो ईरानी फौरन तौर पर उसका काउंटर मोड में चले जाते हैं। तो इस वक्त क्योंकि साबित करने की यही कोशिश, जैसे मैंने कहा, कि वो की जा रही है कि दुनिया में जो अगर वे फॉरवर्ड आ रहा है, तमाम का तमाम जो डील हो रही है वो मेरी मर्जी से, मेरी इंटरेस्ट से हो रही है, तो आई थिंक उसकी रेस ज्यादा है। आपने नोट किया होगा, मैं अपनी बात को सपोर्ट करूंगा इनडायरेक्टली, कि इवन ईरानियन डेलीगेशन ने स्विट्जरलैंड में तस्वीर भी नहीं खिंचाना चाहिए थी। उन्होंने पहले सारे मीडिया को कहा था कि वो हॉल खाली करें, तब वो एंटर होंगे, तब इन्होंने हैंडशेक भी नहीं किया था। वो नहीं चाहते थे कि ईरानी लोग ये समझे कि हम उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने इतनी तकरीबन 3500 शहादतें की, जिन्होंने उनके लीडर्स को शहीद किया, जिन्होंने 170 के करीब बच्चियां शहीद की। तो आई थिंक ये मोर मिलिटरीली हो चुकी है जंग। अब ऑप्टिक्स की जंग, परसेप्शन, नैरेटिव। खालिद साहब, मिलिटरीली जो आप कह रहे हैं उस पर भी गौर दोबारा से शुरू हो गया है। जो ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फिर मुकम्मल जंग की तरफ, उसके ऑप्शन की तरफ गौर कर रहे हैं। आपको लगता है सिर्फ गौर की हद तक रहेगा या इस ऑप्शन की तरफ दोबारा फिर से जा सकते हैं दोनों ममालिक?
देखिए अली, इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई रीसेंट जंग हो जो मेरे नॉलेज में हो जिसके अंदर इतना इफेक्टिव या इतना स्ट्रांग शो स्पॉइलर हो जो इजराइल और नेतन्याहू खास तौर पर। क्योंकि ये जंग दोनों में डाइवर्जेंट हुई इसीलिए है। पहले तो उनकी कन्वर्जेंट थी जंग के अंदर, ये शॉर्ट क्रिस्प जंग होगी, लीडरशिप बदल देंगे, न्यूक्लियर पर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल को रोल बैक कर देंगे। ये सिंपल जंग इस पे शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अमेरिका ने ये शॉर्ट क्रिस्प समझा कि नहीं हुई, और हुई भी नहीं फिर बाद में। किसी स्टेज पर इजराइल के नेतन्याहू का ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो या ना हो, वर्ल्ड इकोनॉमी होस्टेज बने या ना बने, जंग, उनको चाहिए कि जंग चलती रहे, क्योंकि उनके इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर में। मैं पढ़ रहा था अभी, उनका एक चैनल देख रहा था, चैनल 12 वहां पे इजराइल का, वो उसमें कहा गया है कि सिर्फ 11% लोग नेतन्याहू की बात मान रहे हैं कि वो जंग जीते हैं। 71% इस वक्त इजरायली समझते हैं कि हमें अब ट्रंप पर एतबार हम नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि ये उनके आने वाले अक्टूबर के इलेक्शन में खतरा है। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि ड्रैग किया जाए किसी तरीके से ईरान को जंग में बाय अटैकिंग हिजबुल्ला। वो इसीलिए हिजबुल्ला की बमबारी बंद नहीं कर रहे ताकि इतना पेन कॉज की जाए ईरान के लिए कि वो ड्रैग हो जाए। और नेतन्याहू को ये यकीन है कि जब मैं ये करूंगा तो अमेरिका मेरे हक में ड्रैगन हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये लाजिम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक क्या किया है, रिएक्टिव किया है। जब वो हमला कर देते हैं लेबनान पर, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको कंडेम कर देते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर को। जब दोबारा हमला कर देते हैं वो कहते हैं मुझे ये भी बात पसंद नहीं आई। तो जिसका मतलब ये है कि नेतन्याहू को प्राइस पता है, तो इतनी खतरनाक प्राइस कोई नहीं है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये लाजिम है कि वो प्रीएम्प्ट करें इसको और कहें कि अगर तुमने ये किया और अगर जंग एस्केलेट हुई तो मैं तुम्हारी मदद को नहीं आऊंगा। तो आई थिंक इस पे वे फॉरवर्ड होगा, और ये उसी वजह से ये अमल दरामद भी नहीं हो पा रहा, ऑप्टिक्स भी चल रही हैं, ड्रैग भी हो रहा है, और एक तरफ बात नहीं लग रही क्योंकि इस वक्त बहुत डाइवर्जेंट है। तो खालिद साहब, अभी जो स्टांस ईरान ने अपनाया हुआ है, आपको लगता है क्या वो दुरुस्त है? जिस तरह से मसूद पेज़ेश्कियान भी ये बार बार कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मुआहदे की पाबंदी नहीं करेगा तो हम भी अपने जो वादे हैं वो पूरे नहीं करेंगे। तो अगर सिचुएशन इसी तरह रही और ईरान इसी स्टांस पर, अपने इसी मौक़िफ़ पर डटा रहा, तो आपको नहीं लगता कि हालात सुधरने की बजाय मज़ीद बिगड़ सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा है ना आपने। ये बड़ी थिन लाइन पे चल रहे हैं, और जाहिर है ईरान को एक न्यू फाउंड लीवरेज मिला है द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। और हम सिर्फ डिस्कस करते थे, लेकिन थ्रेट की हद तक समझते थे, लेकिन जिस इफेक्टिव तरीके से ईरान ने इसको मैनिफेस्ट किया है, ये आई एम श्योर ईरान के लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। अब हो ये रहा है कि देखिए, मुझे लगता है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक मेजर बारगेनिंग लीवरेज के तौर पे बंद रख रहा है। इसीलिए आपने देखा कि उसने जीरो टॉलरेंस रखी है कि अगर आप मेरे लॉज को, मेरे अबाइड बाय जो इंस्ट्रक्शंस है उसको नहीं करेंगे तो मैं हमला करूंगा। वो हमला करता है ये बताने के लिए कि 100% मेरी इजारादारी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, और मेरा ही मानना है। अब वो टैक्स की भी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों बातों को अगर बेस करें तो मुझे ये लगता है ऑन टॉप ऑफ दैट कि जब भी ये एग्रीमेंट हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को ये क्लैरिटी नहीं है कि ये टॉल इस तरह की नई दुनिया में लिए जाते। एग्जांपल्स हैं बट एक्सेप्शन डिफरेंट तरह के। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, ये जो मैं क्लोजिंग कर, मैं एक सेकंड ही क्लोज, मैं आखिरी करूंगा तो तब मैंने इतनी जो लंबी बात की। तो ईरान ये चाहता है कि जब मुज़ाकरात ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाएं जहां बिल्कुल लेदे हो, असासे हो, न्यूक्लियर हो कोई और, तो उस वक्त बारगेन के तौर पे ये अपना कंट्रोल, क्योंकि जितना इफेक्टिव कंट्रोल होगा उतनी उसको बारगेन बेहतर मिलेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ओमान के साथ उनकी कोलैबोरेशन इस हवाले से जारी है, पहला इजलास भी हो गया है, उसके निकात भी सामने आ रहे हैं, डिस्कस भी हुए हैं। इसके अलावा जो $6 अरब के असासे हैं जो कतर के पास पड़े हैं उनके, उसको भी जो है अभी तक तेहरान मुंतकिल नहीं किया गया, और उसके हवाले से भी ये बातचीत चल रही है कि जब तक मुज़ाकरातकार किसी इत्तफाक राय पर नहीं पहुँचते हैं तब तक जो है ये मुंजमद असासे भी मुंतकिल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो मज़ीद MOU की जो पहली शिक थी लिबनान को लेकर, आपको लगता है कि यहाँ पर मुज़ाकरातकार आपस में जो है मुज़ाकरात तो कर रहे हैं लेकिन वो किसी नहज पर नहीं पहुँच रहा है, और जो बुनियादी निकात थे उन पर भी इत्तफाक कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है? अली देखिए, मेजर तो इत्तेफाक है, अब टेक्निकल टीमों ने तरीक़ाकार करना होता है। होता ये है कि जब आप हर वो प्लान, हर इंटेंशन, हर मूवमेंट को पब्लिक कर दें, और ख़ास तौर पे अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ईरान जैसे मुल्क पर लाजिम हो जाता है कि वो काउंटर करे फिर उसी वक्त तक। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ईरान ने भी 40 दिन जंग लड़ी है, ईरान ने भी रेजिलियंस दिखाई है, ईरान के अंदर भी अपोजिशन है।
तो आई थिंक ईरान पर ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है, तो इस वजह से फिर बयानात की तरफ चली जाती है। हमने रिसेंट पास में कोई ऐसी जंग नहीं देखी जो सरबराह मुल्क का रोजाना की बुनियाद पर ट्रूथ या ट्वीट या इस तरह की चीजें करके लोगों को अपडेट रखे। ये स्पेशलिस्ट का काम होता है। जब सीज फायर हो गई है तो टेक्नोक्रेट्स को, मिलिट्री जनरल्स को, जो सीजन्ड उनके डिप्लोमेट्स हैं, उनको इन्वॉल्व होकर वे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया के थ्रू ना जंग लड़ते हैं, जो कि ये ऑलमोस्ट लड़ी गई आपके सामने, और ना आप सीज फायर करके कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करते हुए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इजराइल ने बुनियादी तौर बहुत कामयाबी से प्रेसिडेंट ट्रंप को घेर लिया इस जंग के अंदर, क्योंकि इनको कहा गया कि ये ऐसा मुल्क है जो इरैशनल है और सुइसाइडल है, और हमला करवा दिया। और ये भी कन्विंस कर दिया इजराइल ने अमेरिकी सदर को कि देखिए, जब भी कोई सुइसाइडल होता है और इरैशनल होता है, उसका ना डिप्लोमेसी काम करती है ना डिटरेंस काम करती है उस पर। तो इस पे सिर्फ एक प्रीएम्पशन होती है, यानी आप पहले हमला करते हैं, उसको पहले मार दें इससे पहले कि वो आपको मार दे, जैसे सुइसाइडल को मारते हैं। तो आई थिंक वो ले तो आया है। अब परसेप्शन के, जैसे मैंने कहा कि अब नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर दफा चाहते हैं कि मेरा अपर हैंड हो, जो कि ईरानी काउंटर कर देते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे जो दोहा में कतर की सालसी में मुज़ाकरात का अगला दौर होना था, जो एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।